प्रश्न है कि शिकार क्यों खेलते थे? वो तो कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं था। राम जी ने भी शिकार खेले, मृगों को मारा है। कितने उदाहरण हैं, हर क्षत्रिय शिकार खेलता था। तो किसी जीवों को इस प्रकार जंगल में जाकर के उनको मार देना, उनकी हत्या कर देना, ये कौन सी मानवता है? ये कौन सा सनातन धर्म है? तो ये प्रश्न आपका सनातन धर्म को लेकर के मैं थोड़ा सा प्रारंभ करता हूं, फिर हमारे राधाशरण जी इसका उत्तर देंगे। वो ये कि ये केवल क्षत्रियों के लिए कहा गया है और किसी के लिए नहीं। जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, ये राजधर्म है, क्षत्रिय धर्म है। अब ये क्षत्रियों के लिए क्यों शिकार खेलना जायज है? क्यों धर्म है शिकार खेलना, किसी जीव की हत्या करना? तो हमारे राधाशरण जी बताएंगे। महाश्री, इसका दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि सर्वप्रथम ये राजकुमारों को पहले शिक्षा देना था, यानी कि ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग कह सकते हैं। ट्रेनिंग था, वो प्रैक्टिस था उनका कि पहले जाओ और तुम जंगली जो जानवर हैं उनसे तुम सीखो। लेकिन उसमें भी इसका कुछ नियम था, किससे सीखना है। इसका दो कारण था, एक तो पहले ट्रेनिंग और दूसरा जो ऐसे जीव हैं जो खूंखार हो गए। वो बाद की बात, वो भी दूसरा कारण। पहले एक कारण पे आप थोड़ा सा एक कारण फोकस करते हैं जी। प्रथम कारण यही कि जब उनको ट्रेनिंग करना है, प्रथम कारण। लेकिन प्रथम कारण तो ये कर्म से रखेंगे तो गलत बैठेगा। प्रथम कारण जो है वो ऐसे आतताई जीवों को मारना, वो तो अलग चीज है। पहले इसी पे थोड़ा, ये भी एक कारण है, सारे कारण बताओ। जी जी जी। तो इस कारण पे थोड़ा सा समझाएं जी। हमको अगला प्रश्न नहीं लेना, इसी पे 15 मिनट हमारे पास है। जी जी, आराम से समझाएं। जी। उदाहरण डॉक्टर का। जी 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 जी। डॉक्टर भी तो करते हैं, डॉक्टर करते हैं ना। तो वहाँ क्या करते हो? तो वो मेढक को चीरते हैं, फाड़ते हैं, जिंदे को भी चीरते हैं, जिंदे को भी चीरते हैं। चूहे पे कोई ऑपरेशन करते हैं उनका। कोई मेडिसिन पहले होता है तो पहले उसी पे मेडिसिन का भी वो किया जाता है, टेस्ट करते हैं उस पे। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि ठाकुर जी एक विधान है शास्त्रों का, स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं सब मम प्रिय मम सब उपजाए, सब बिल्कुल, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोय भाई। माने सबसे ज्यादा महत्व है इस संसार में मनुष्य और मनुष्य के बाद अगर किसी का महत्व है गौ माता का। सबसे ज्यादा महत्व है 84 लाख योनि में मनुष्य का, और मनुष्य से भी ज्यादा महत्व है गौ माता का। तो मनुष्य को कैसे बचाना? तो मनुष्य को बचाना सीखना है डॉक्टरों को। तो डॉक्टरी करते हैं तो कैसे सीखते हैं? तो पहले जानवरों पे सीखते हैं। जानवर मरे तो भले मर जाए, क्योंकि डॉक्टर सीख रहे हैं मनुष्य को बचाना। डॉक्टरी कर रहे हो, वो चीरा फाड़ी करते हैं तो उसमें मेंढक दिया जाता है कि मेंढक को ऑपरेशन करना, इसको मरने भी नहीं देना और अंदर से चीज का ऑपरेशन करना। जरा ट्रेनिंग करो। यदि मेंढक मर गया तो फेल है, दोबारा फिर सिखाएंगे, और यदि नहीं मरा तो पास हो गए। तो इसी प्रकार मेंढकों को, किसी भी जीव को मारना सनातन धर्म के अनुसार पाप है, लेकिन डॉक्टरी कोई सीख रहा हो उसके लिए कोई पाप नहीं। तो जैसे ट्रेनिंग ले रहा है डॉक्टर, चूहे पे ट्रेनिंग ले रहा है, मेंढक पे ट्रेनिंग ले रहा है, कई प्रकार के जानवरों पे ट्रेनिंग ले रहा है। ये जो कोरोना जब मेडिसिन बनी है तो ये सबसे पहले जानवरों को ही दी गई है। उन इंजेक्शन जानवरों को लगा के देखा है, इसके एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ये थोड़ी किसी लास्ट में फिर मनुष्य उधर पास हो गए फिर मनुष्य पे लगाया है। तो इसी प्रकार से ये ट्रेनिंग है, डॉक्टरी की जा रही है। तो वहाँ चूहों को मारा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, अंदर के पार्ट्स जीवित चूहों को काट करके निकाले गए, चूहा मर गया और उसको पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पाप नहीं है, क्योंकि भले चूहा मरे तो मरे, चूहे के मरने से यदि मनुष्य को बचाना सीखना आ जाए तो चूहे की क्या कीमत है। लेकिन ये केवल धर्म डॉक्टरों के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। इसी प्रकार क्षत्रिय हैं, सेना में भर्ती उनको होना है, सामने दुश्मन होता है, वो देश के ऊपर अटैक करता है, कैसे हम उसके अस्त्र शस्त्रों से बचें? वो हमारे ऊपर जानलेवा आक्रमण करेगा, अपने आप को बचाना ढाल, और उसको दुष्ट को मारना भी, महापापी को, आतताई को, उसके लिए हाथ में कुछ हथियार। तो ढाल और हथियार, बचाव अपना करना और उसको मारना। क्योंकि हम अपना बचाव तो कर लेंगे ढाल के द्वारा, लेकिन वो यदि जीवित रहा वो किसी और को मारेगा, उसको भी मार सकता है जिसके हाथ में ढाल ही ना हो। तो उसको समाप्त करना है, लेकिन वो हमको ना कर दे दुष्ट नीच पापी आतताई।
आतंकवादी, इसलिए ढाल होती है। तो ये ट्रेनिंग क्षत्रियों के लिए कहा गया, शिकार खेलना। अब थोड़ा सा आगे करेंगे व्याख्या। तो शिकार में जो महाराज था, शिकार में ये नहीं था रूल तुमको मारना ही है। शिकार में मतलब कि वो जंगल में जाते थे, जंगल में घूमते थे और उनके ऊपर यदि कोई अटैक करे फिर उस पे चलाते थे। तो पहली ट्रेनिंग है कि बालक को जंगल में, राजकुमार को या क्षत्रिय को जंगल में छोड़ देते थे और जंगल में आसपास हिंसक जानवर छुपे होते हैं और वो छुप करके वार करते हैं। जैसे दुश्मन छुप करके वार करता है तो उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे चारों तरफ से किसी भी दिशा से कोई भी जानवर अटैक कर सकता है, अपने आप को बचाना होता है। और उस समय केवल राजकुमार नहीं, जो पूरे प्रवीण है युद्ध में, वो भी साथ में झाड़ियों में छुपे होते हैं कि अचानक अटैक करे और ये बालक जिसको सिखा रहे हैं वहां तक पहुंच ना जाए। वैसे तो बालक ही मार देगा जानवर को, यदि बालक ना मार सके या दो तरफ से, दो दिशाओं से अचानक अटैक हो जाए तो तुरंत जो झाड़ियों में अपने लोग जो छुपे थे वो जानवर पे वार करके और उस बालक तक जानवर को जाने नहीं देते थे। ये ट्रेनिंग हुआ करती थी, क्षत्रियों के लिए हुआ करती थी। आगे एक तो ये कारण है, पहला कारण है क्षत्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए जंगल में भेज दिया जाता था, हाथ में ढाल तलवार लेकर के, और किस प्रकार से दुश्मन हमारे ऊपर वार करता है और कैसे हमको उसके वार से बचना है और उसके ऊपर वार करके उसको धराशायी करना। ये ट्रेनिंग जंगलों में जाके हुआ करती थी, बस्तियों में नहीं। तो पहला कारण है ट्रेनिंग शिकार खेलना केवल क्षत्रिय के लिए, किसी और के लिए नहीं। दूसरा कारण अब आप बताएं। इसमें एक बात और थोड़ा सा, उसको और यदि प्रवीण बनाना है जिसको, तो ये कह दिया जाता था तुम पे कोई भी अटैक करे उसको मारना नहीं है, उसको जिंदा यहाँ लाना है। हाँ, ये भी था शिकार का, ये भी था एक शिकार। ये भी है कि उसको जीवित मारना नहीं, जीवित लाना है। यहाँ पर हमारे राजा को दिखाना है जीवित लाकर, तो इस ढंग से वार करना, टांग पे वार कर दो। अच्छा, जब टांग पे वार हो जाएगी वो धराशायी तो हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, है ना। फिर क्या करते थे, उसको पिंजरे में रखते थे और क्योंकि वो शिकार करने लायक नहीं रहा, वो खाएगा कैसे, जंगल में भूखा मरेगा। तो उस शेर को कोई भी हो तो उसको स्वयं भोजन दिया जाता, उसकी व्यवस्था राजा लोग करते थे। और कई बार ऐसे भी होता था कि जिनको मृत्यु दंड दिया जाता था, जिन पापियों को, ऐसे वैसे बहुत कम होते थे पुराने जमाने में, तो जिनको मृत्यु दंड दिया था उनको भी पिंजरे में डाल देते, जो शेर खाएगा उनका शिकार करेगा। तो ये दंड, मृत्यु दंड उनके माध्यम से। तो और अगला कारण, ये तो पहला कारण हो गया ट्रेनिंग। दूसरा कारण जो था हमारा श्री, वो ये था कि जो जंगल के जो खूंखार जीव थे वो कभी कभी जंगल से बाहर निकल के बस्तियों में आ जाते थे, आदमखोर हो जाते थे, तो उनको भूख नहीं लगती तब भी वो शिकार करके मार के फेंक देते थे। जी, वो आदमखोर हो जाते, उनको मारने की आदत पड़ जाती थी। तो ऐसे जो आदमखोर या बिना कान से अटैक करने वाले या बिना भूख के किसी को भी मार दे, जो भी सामने आगे मार के छोड़ के पटक के जानवर आगे निकल जाए, तो कई जानवरों का ऐसा स्वभाव हुआ करता था। तो ऐसे जानवरों को तो मारना है, वो शिकार खेलने के लिए नहीं और ट्रेनिंग के लिए नहीं है, बल्कि राजा का कर्तव्य है कि जो हिंसक हो जाए, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जानवर है, उसको मृत्यु दंड दे। ये राजधर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो उन क्षत्रियों को जो पूरे ट्रेनिंग जिनकी पूरी हो जाती थी, फिर उनको कहा जाता था अब भी शिकार खेलने जाओ, क्योंकि राजा परीक्षित राजकुमार नहीं थे, पूरे राजा थे, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो ट्रेनिंग के बाद भी वो शिकार क्यों खेल रहे? अब दूसरा प्रश्न है कि ट्रेनिंग जब हो गई, अब वो राजा बन गए, अब क्यों राजा परीक्षित शिकार खेलने जा रहे? अब तो उनका बच्चा भी जवान हो गया है, अब तो स्वयं बालक नहीं रहे जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, अब क्यों जा रहे हैं शिकार खेलने? भागवत में आता है कि राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, अब वो किस लिए गए? अब उसका उत्तर सुने। उसका जो कारण था मुख्य, उसका भी यही कारण था कि आदमखोर जानवरों से रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। क्योंकि ट्रेनिंग तो हो चुकी है, लेकिन जो व्यक्ति अभी ट्रेनिंग नहीं है तो उसी को मार देगा वो। तो जो इससे प्रवीण है, जो कौशल है, जिनको पूरा प्रैक्टिस हो चुका है, जो पूरा ट्रेंड हो चुके हैं, तो वो जाते थे और ऐसे अत्याचारी जीवों, बिल्कुल जो भी जानवर बस्तियों में घुस करके आदमखोर हो जाते थे, मनुष्यों को मारने लग जाते थे और पालतू जानवरों को उठा करके भाग जाते जानवर, सिंह ऐसे जो हो जाते थे, तो ऐसे जानवरों को, सिंहों को ढूंढ करके मारना है। वो ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि जानवरों को और जानवरों को उससे हिंसक से बचाने के लिए और मनुष्यों को बचाने के लिए। क्योंकि जिस जानवर के मुख में मनुष्य का खून लग जाता है, सिंह के, वो फिर दूसरे जानवरों का शिकार करना छोड़ के वो मनुष्य ही को ही वो पकड़ता है। तो ऐसे जो जानवर आदमखोर उनको बोलते हैं, ऐसे आदमखोर जानवरों को मारने के लिए जो प्रवीण हो जाते थे क्षत्रिय, उनको भेजा जाता, जाओ अमुक गांव में शेर आ गया और वो
किसी न किसी के ऊपर अटैक करता है, उस शेर को मारना है। फिर क्षत्रिय जाते थे शिकार करने के लिए और फिर मारते थे। ये तो महाराज जी ये है दूसरा कारण। हाँ, एक मेरा अनुभव है बचपन का भी। समय भी है हमारे पास, कम रह गया। अब बचपन को चल चुका। एक गैया ने बच्चा दिया था, तो उसके जो रखवाले थे उसको पता नहीं चला महाराज जी, पता नहीं चला। और सुबह में जब देखा तो गैया बच्चा दी है, लेकिन बच्चा है ही नहीं। तो बच्चा का देखा तो कहीं दूर को देख रहा है तो उधर कहीं हड्डी पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो पता चला जो रात में सियार आया होता ना वो सियार आके सब खा गया। तो ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए राजा लोग वो करते थे। ये तो हो गया दूसरा कारण शिकार का। अब तीसरा कारण सुनिए, नहीं पता, चलो। तीसरा कारण है जो सिंह वृद्ध हो जाते थे, जो भी जानवर अति वृद्ध हो जाते थे, स्वयं अपना शिकार नहीं कर सकते थे और भी सिंह उनको छोड़ के दूर निकल जाते और वो बेचारा भूखा रहता है। तो भूखा जानवर मरे तो बुढ़ापे में उनका भी शिकार करना राजा का कर्तव्य है। अगला उदाहरण वो ये, कई बार जैसे अब की बार कोरोना एक को हो गया तो दूसरे को भी, ऐसे संक्रमण, ऐसी बीमारी किसी जानवर को लग जाए तो जो दूसरों को भी संक्रमित कर दे, तो ऐसे जानवरों को ढूंढना है किसको ये बीमारी लगी है, उसका वध करना है, क्योंकि वो जानवर दूसरों को भी बीमार कर देगा, पूरे जंगल को साफ कर देगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कोरोना की बीमारी है। तो ऐसे जानवरों का भी वध करना जो दूसरे के लिए बीमारी का कारण बन जाए, संक्रमण हो जाए या अति वृद्ध हो जाए, भूखे तड़फ रहे हैं, तो उनका वध करना ये भी राजा का कर्तव्य हुआ करता था। और ऐसों की जो छाल होती है ना, वही पवित्र मानी गई है। अति वृद्ध हो जाए और जो हम शिकार खाने के लिए जो मारते हैं और उसकी जो खाल होती है वो अति अपवित्र होती है। लेकिन जो सनातन धर्म में क्षत्रिय धर्म के अनुसार जिस भी जानवर का वध हो, सिंह का, बाघ का, तो वो उसकी खाल बड़ी पवित्र मानी गई है। आप भी महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? यही है महाराज जी, जैसे आज के आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के यंत्रपाति युद्ध के लिए निकला है। उस समय तो ये थे नहीं, तीर धनुष भल्ला ये सब ही था। तो अपनी देश को, अपनी जनता को, प्रजा को रक्षा करने के लिए उसको सुंदर रूप से शिक्षा होना था। तो इसलिए वो शिकार के माध्यम से जो है साधारण जो है दुष्ट और बिगड़े हुए पशु है उसको शिकार करके अपना शिक्षा पूरा कर लेते और अपने प्रजाओं को जो रक्षा करते दुश्मनों से। दुश्मन के साथ लड़ाई करना भी उसका एक उद्देश्य है। तो सनातन धर्म को लेकर के आपके मन में दो प्रश्न थे आज जो आए हैं। एक था कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा शास्त्रों में लिखी है, क्या वो सही है? वो हमने आपको उत्तर दिया। दूसरा कि सनातन धर्म में भी जानवरों का वध करते हैं, शिकार खेला जाता है, कि जानवरों को मारना क्या ये ठीक है? तो ये भी आपको उत्तर दिया।